हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे एमए इंग्लिश के बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह का सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि एमए इंग्लिश के एग्जामिनेशन के अंदर कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और जब भी ये एग्जामिनेशन नज़दीक आते हैं, जैसे कि आजकल एग्जाम नज़दीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का, सरगोदा यूनिवर्सिटी का, या एजेके यूनिवर्सिटी या मास्टर यूनिवर्सिटी की बात हो, तो स्टूडेंट्स को तो ज़ाहिर फिक्र है कि हम जो है ना कौन से क्वेश्चन जो है ना वो करें और हम आसानी के साथ पास हो जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से मैं आपके सामने एक एग्जामिनर के तौर पर डिस्कशन करूंगा कि एग्जामिनर के माइंड में किस तरह की बातें होती हैं जिसको वो मद्देनजर नजर रखते हुए क्वेश्चन पेपर जो है वो सेटल करता है। तो आपने चूंकि अभी तक सिलेबस पढ़ लिया होगा और अब आपको ये फिक्र है कि हम कौन से क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और कौन से क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं, लिटरेचर के पेपर्स के अंदर कोई भी आपका वर्क है, अगर मैं बात करूं जोनाथन स्विफ्ट के गुलिवर ट्रेवल्स की बात हो, या चौसर की प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स की बात हो, या के मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की हम बात करें, तो इन चीजों के अंदर जब भी एग्जामिनर पेपर सेटल करता है तो वो कुछ बातों को मद्देनजर रखता है। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहली बात, कोई भी वर्क जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है वो इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट था, अभी भी वो इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया। तो सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो आप वर्क पढ़ रहे हैं, अगर आप बात करते हैं चौसर की कंटेम्पररी टेल्स की बात करते हैं, तो वो क्यों फेमस था, उसके फेमस होने की वजह क्या थी। आपको पता है कि वो कैंटरबरी टेल का जो है इंग्लिश पोइट्री के अंदर बहुत बड़ा मुकाम है, वहां से आपकी जो इंग्लिश पोइट्री है उसको एक नया रास्ता मिलता है। इसी तरह हम बात करें अगर ड्रामा की, मार्लो के ड्रामा की, डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें, इससे शेक्सपियर की बात करें, तो ये वो इरा था एलिजाबेथन एज का कि जिसके अंदर ड्रामास को एक ऊंचा मुकाम मिला, वहां पे फ्लोरिश हुआ ड्रामा। तो ये जो वजूहत होती हैं किसी ड्रामा के लिए, किसी पोइट्री के लिए, किसी प्रोज के वर्क के लिए, या किसी भी और लिटरेचर के वर्क के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा जी कि ये ड्रामा इंपॉर्टेंट क्यों था, ये फेमस क्यों है, इसकी वजूहत, प्राइड एंड प्रेजुडिस से फेमस है तो वो क्यों है, इसके पीछे वजूहत क्या है। नंबर 2 पे आप ये देखेंगे कि वो वाले क्वेश्चन जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये जो वर्क था उसका कंटेम्पोरेरी सोसाइटी के ऊपर क्या असर था, या जो राइटर था उसने कंटेम्पोरेरी सोसाइटी के ऊपर उसका क्या असर छोड़ा। तो इस तरह के जितने भी प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्रामा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आपको क्या करना पड़ता है, उसको जो ना आपको तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है कि जो राइटर लिखने वाला है उसका स्टाइल किस तरह का है, उसने किस स्टाइल से इसको लिखा, उसका लिटरेरी जो है राइटिंग का स्टाइल कैसा है। अगर आप नॉवल की बात करें, आप प्रोज राइटर की बात करें, आप कहते हैं जी कि प्रोज स्टाइल ऑफ जोनाथन स्विफ्ट की बात करते हैं, आप इसी तरह जी मार्लो के स्टाइल की बात कर सकते हैं, आप मिल्टन के स्टाइल की बात कर सकते हैं, आप शेक्सपियर के स्टाइल की बात कर सकते हैं। तो जो स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर स्टूडेंट्स याद रखें कि उस नॉवल के अंदर, उस ड्रामा के अंदर, उस पोइट्री के अंदर आपने देखा होगा कि एक जो करेक्टर होता है सबसे प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेंट करेक्टर होता है। आपने क्या करना होता है, वो जो डोमिनेंट करेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, चाहे वो प्रोज का क्वेश्चन हो, चाहे वो ड्रामा का क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड कोई बात हो, तो आपने क्या करना होता है, उस क्वेश्चन को लाजमी तैयार करना होता है, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके साथ आपने काम ये करना है, ये चार बातें अपने जहन में रखने के बाद आपने क्या करना है, इस नावल की, प्रोज की, या जो भी चीज है उसकी समरी को याद करना है, और फिर क्या देखना है कि इस के अंदर थीम्स कौन से। पांचवी बात का आप जो फोकस करेंगे वो क्या होगा जी कि इसका थीम कौन सा है, इसके अंदर कौन सा थीम ऑफ रिवेंज हुआ है, या किस तरह का थीम है, थीम ऑफ प्राइड है या प्रेजुडिस है, जिस तरह का भी थीम उस नॉवल के अंदर है, उस प्रोज के अंदर है, या ड्रामा के अंदर है, या जो कोई मैसेज है उसके अंदर आपका फोकस है उस चीज के ऊपर होगा, तो ये भी पेपर के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको फिर दोबारा से रिवाइज करता चलूँ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात कि उसके फेमस होने की वजूहात क्या है,
ये आपने साथ भी याद करनी है। फिर दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि कंटेम्परेरी सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट था। चौथे नंबर पे आप बात करेंगे कि जो राइटर था उसका स्टाइल किस तरह का था, इसको उसने किस तरह का लिखा। फिर आप बात करेंगे इसके जो ना फेमस कैरेक्टर्स कौन से हैं, इसके अंदर प्रोमिनेंट कैरेक्टर कौन से, उसके कैरेक्टर्स को आप याद करेंगे। और लास्ट पे आप इसके थीम को देखेंगे कि इस वर्क के अंदर थीम कौन सा है। मैं आपको ये बताता चलूंगी, अगर आपने इन 5 चीजों को हर वर्क के अंदर से लाजमी देखा तो आप मैं कह सकता हूं आपको कि आप जो पासिंग मार्क्स का जो पेपर है वो आराम से कर सकते हैं। तो इन 5 चीजों को आप लाजमी याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे तरीके से अपीयर हो सकेंगे। चलें, फिर भी आप में से कोई कहता है कि हमें बताएं कि इसमें से कौन से, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप पूछे, मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह जरूर दूंगा।